हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल डीडी स्टडी बीके में। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक इसमें कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। फर्स्ट में जैव प्रक्रम, 2 में श्वसन, थर्ड में परिवहन, फोर्थ में उत्सर्जन। इन सबको चैप्टर को बारी बारी से हम क्या करेंगे, पढ़ के देखेंगे, समझेंगे। ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2026 के लिए। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला, उत्पाद किस में पाया जाता है। उत्पाद किस में पाया जाता है? उत्पाद अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि अब समय नहीं है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? हरा है। रक्त रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है। मृतजीवी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल के माध्यम से क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन उत्पाद के द्वारा क्या करता है? पकड़ता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, प्लाज्मोडिया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तत्व वाष्प के पूर्ण पाचन का स्तर निम्न में से कौन सा है? छोटी आंत, क्षुद्रांत। छोटी आंत को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। खुला पारितंत्र किसमें पाया जाता है? खुला पारितंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में क्या पाया जाता है? खुला पारितंत्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वाष्प के उपचयन का नियंत्रण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, थायरोक्सिन। हरे पौधे में पोषण की वृद्धि है। हरे पौधे में पोषण की स्वपोष हरे पौधे में पोषण की वृद्धि है स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिका कौन सी है? शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिका कौन सी है? वेना केव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पौधे में रसरोहण होता है। पौधों में रसरोहण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोएम में। सेविका का स्रावित किया जाता है। सेविका का स्रावित किया जाता है। सेविका कहाँ से स्रावित होती है? छोटी आंत के द्वारा क्या होती है? सेविका स्रावित होती है। कार्बन में स्वयंगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज। मानव हृदय में पाया जाता है चारों रेशम। मानव हृदय में पाया जाता है चारों रेशम। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य
सामान्य मात्रा कितनी होती है मानव रक्त में? 100 ml की उपस्थिति यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 20 mg, 20 mg होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? जो हमारा दिमाग है उसमें सूचना किस रूप से संचित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेग, आवेग के रूप में संचित होता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल दिखाई देता है। वसा का पाचन होता है, वसा का पाचन कहाँ होता है? लाइकेज में। वसा का पाचन होता है लाइपेज में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? एक भौतिक प्रक्रिया है। और फास्ट चलेंगे। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के वहन के लिए। लाल में निम्नलिखित में से क्या, सॉरी दोस्तों, लाल में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, टायलिन। अग्निसायक रस निम्न में से भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सांस लेना और सांस छोड़ने को क्या कहते हैं? सांस लेना और सांस छोड़ने को ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? इस पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से क्या होता है? पित्तरस स्रावित होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। एक स्वस्थ मनुष्य में परचून एवं आनुवंशिक दाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में परचून एवं अनुशिथिल दाब होता है 120/80। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, डायनोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन करता है। कौन? जाइलम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी इट करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है। पाइरूवेट को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक, पाइरूवेट को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। स्वपोषी स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया हुआ है कवक में, ऑप्शन बी दिया हुआ है हरे पौधे में, ऑप्शन सी दिया हुआ है जंतु में, ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी जीव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे में क्या होता है? स्वपोषण होता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है? पत्ती। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। अगर जीव श्वसन नहीं करेगा तो धरती पर नहीं रहेगा दोस्तों। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली एक अर्ध परागन झिल्ली है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है?
ईस्ट ईस्ट किस वर्ड का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दही के जमाने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? जो दही जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। कौन अंतस्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर श्वसन। आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, रंध्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है हृदय के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? स्पाइनोगैमोमीटर। मन परीक्षण के लिए हरी पत्तियां पर आयोडीन डालने से पहले पत्तियों को अल्कोहल में उबाला जाता है। मन परीक्षण के लिए हरी पत्तियों को आयोडीन डालने से पहले पत्तियों को अल्कोहल में उबाला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जस्ट 10x पर क्या किया जाता है? देखा जाता है। तेलचाता का श्वसन अंग है। तेलचाता का श्वसन अंग टेरेकिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है? मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है? तो मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पौधों के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को कहते हैं। पौधे के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं? पौधे हरे होते हैं। अंतकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होती है। कोष्ठक की संख्या 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पौधों में टेनिक नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पौधों में टेनिक नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो छाल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोशिकांग बिंदु किस अंग को कहते हैं? कोशिकांग बिंदु किस अंग को कहते हैं? कोशिकांग बिंदु किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रावित को रोकने में मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। ऑप्शन सी नेफ्रॉन। लाल किस ग्रंथ से निकलता है? लाल किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला ग्रंथ से क्या निकलता है? लाल निकलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पाचन कार्य संपन्न होता है डठल रस द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एटीपी है। एटीपी क्या करता है दोस्तों? एटीपी का कार्य क्या है? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा में संवाहक, ऊर्जा का सक्रिय। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद अंग है। श्वसन के अंतिम उत्पाद
उत्पादन है CO2 और ऊर्जा। CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लोहे का यौगिक क्या करते हैं? लाल रक्त कणिकाओं को लाल बना देता है। मानव में वाहन तंत्र के घटक है। मानव में वाहन तंत्र के घटक है इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हरित रोवन के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित रोवन के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे भाग में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ग्रहणी भाग छोटी आंत। अस्टोमाटा में खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रण करता है। अस्टोमाटा में खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कोशिका द्वारा नियंत्रण किया जाता है। कौन से एंजाइम वाष्प पर क्रिया करता है? कौन से एंजाइम वाष्प पर क्रिया करता है? लाइपेज। इसका राइट आंसर। किस प्रकार के श्वसन के अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्म। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तिलचाता में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचाता में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 10। हम बहुत जल्द रामबाण लेके आने वाले हैं साइंस का, जिसमें साइंस का क्या आने वाला है? रामबाण आने वाला है, जिसमें 700+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव VVI MCQ रहेगा। बस एक बार देख लीजिएगा, साइंस का खेला समाप्त हो जाएगा। ठीक, वैसे ही बायो फिजिक्स सब उसमें मिक्स रहेगा। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस क्वेश्चन पर दोस्तों डाउट है, इस क्वेश्चन को ऑफलाइन में आकर पूछ सकते हैं। जीभ में कितने स्वाद कलिकाएं होती है? जीभ में कितने स्वाद कलिकाएं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 जीभ में स्वाद कलिकाएं होती है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कना किस जानवर का है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कना किसका होता है? चूहा का। क्या होता है? हृदय सबसे तेज धड़कता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सर्वहारी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भोजन का पाचन किस रूप की भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, उपचयन। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का सही अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण का सही अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण का सही अभिक्रिया ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बहुत जल्द हम लोग रामबाण लेके आने वाले हैं साइंस का, जिसमें 750